वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। एलएसी के करीब अब हमारी सेना पूरी तरह से चाक चौबंद है। आर्मी चीफ 2 दिन से एलएसी पर ही थे। उन्होंने खुद तैयारियों का पूरा जायजा लिया। चीन के अतिक्रमण को कैसे रोका जाए, इसकी पूरी रणनीति तैयार हो गई है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही वो ये कि गलवान घाटी में विवाद वाले क्षेत्र से चीन को पीछे धकेल दिया गया है। हालांकि पेंगोंग झील पर तनातनी अभी भी बनी हुई है। आर्मी चीफ दिल्ली लौट रहे हैं और सरकार को सरहद के हालात के बारे में पूरा ब्यौरा देंगे। अभिषेक भल्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, काफी हद तक जो रणनीति है वो तैयार कर ली गई है, लेकिन इसके अलावा अब जनरल वापस लौट रहे हैं, क्या कुछ और खबर मिल पा रही है? देखिए, आर्मी चीफ ने जो 2 दिन का दौरा किया फॉरवर्ड एरियाज में ईस्टर्न लद्दाख में, उसके बाद वो यहाँ दिल्ली में जो है एक डिटेल्ड एनालिसिस जो उन्होंने किया है फील्ड कमांडर से बात करके, उसका जायजा देंगे। पॉलिटिकल लीडरशिप को रक्षा मंत्रालय में भी इसकी चर्चा होगी। रक्षा मंत्री भी आज वापस आएंगे रशिया से, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी मीटिंग्स होंगी आने वाले दिनों में। अभी तक जो सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है वो ये है कि पेंगोंग झील का जो फिंगर 4 एरिया है और गलवान में पेट्रोल पॉइंट 14, ये 2 सबसे संवेदनशील माने जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे जो है मसला सुलझ जाएगा तो अपने आप जो सारा ईस्टर्न लद्दाख का इलाका है वहाँ पे डी एस्केलेशन होने की उम्मीद है। लेकिन जब तक इन 2 इलाकों में एक पुल बैक नहीं होता, दोनों तरफ से सेनाएं जो आमने सामने बैठी हुई हैं बस मीटरों दूर एक दूसरे से, जब तक वो पीछे नहीं हटनी है तब तक इस मामले को सुलझाना बहुत मुश्किल है। गलवान इलाके में पेट्रोल पॉइंट 14 पर जहाँ 15 जून को वो झड़प हुई थी, जहाँ पे दोनों तरफ से सैनिकों की मौत हुई थी, भारत की तरफ से 20 लोग शहीद हुए थे, चीन की तरफ भी काफ़ी मौतें हुई थी, लेकिन चीन ने इसको माना नहीं है अभी तक। वहां पर अभी भी स्थिति बहुत ज़्यादा तनाव की बनी हुई है, क्योंकि मीटरों दूर एक दूसरे से पेट्रोल पॉइंट 14 पर दोनों सेनाएं बैठी हैं। जी जी, अभिषेक रहिए हमारे साथ। हम साथ ही साथ ये भी बता दें कि चीन की नई चालबाजी का सबूत अब सामने भी आ गया है और उसकी नजर अब दौलत बेग ओल्डी पर है। जून में चीन सेना का जमावड़ा यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गया था। चीन ने यहाँ नए कैंप और वाहनों के लिए ट्रैक बनाए हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन की नजर काराकोरम दर्रे पर लगी हुई है। काराकोरम में घुसपैठ कराने में चीन लगा हुआ है। चीन भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक रहा है। पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 पर चीन रुकावट डालने में लगा है। साफ संकेत है कि चीन दौलत बेग ओल्डी और देपसांग सेक्टर्स में नया मोर्चा खुल सकता है। हम आपको ये भी बता दें कि इलाका दौलत बेग ओल्डी से जुड़ता है, जहां भारतीय सेना का कैंप है। चीन का सीधा मकसद दौलत बेग ओल्डी में भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करना है। चीन की साजिश यही नहीं रुकती है। आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है जिसके हिसाब से चीन एलएसी के करीब पेट्रोलिंग पॉइंट 15, 17 और 17A की तरफ बढ़ रहा है। सड़क के जरिए वो भारी वाहन और जवानों का जमावड़ा वहां पर कर रहा है, फिंगर 4, और इससे जुड़े इलाकों में भी चीनी जवानों की तैनाती बढ़ने लगी है। चीन ने पीछे के इलाकों में सुखोई लड़ाकू विमानों की भी तैनाती कर रखी है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोर कमांडर्स की चाहे बैठक में सकारात्मक संकेत मिले हों, लेकिन किसी न किसी जरिए से चीन अपनी तरफ से लगातार भारत की तरफ घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। अभिषेक भला, यही आपसे जानना चाहेंगे, भले ही कुछ पॉजिटिव संकेत हो बातचीत में, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। देखिए, 22 जून को जो बातचीत हुई कोर कमांडर लेवल की, उसमें ये फैसला लिया गया कि किसी किस्म का डिसएंगेजमेंट होगा। लेकिन ये डिसएंगेजमेंट होगा कैसे, अभी इसकी जो है प्रतिक्रिया दोनों सेनाओं को करनी है। आगे आने वाले दिनों में बातचीत जारी रहेगी फील्ड कमांडर्स के लेवल पर। लेकिन इस दौरान जो जमावड़ा बना हुआ है पूरे सेक्टर में लद्दाख के, वो काफ़ी तनाव का विषय है भारत और चीन की सेनाओं के लिए। ऐसा नहीं है कि भारत की तैयारी पूरी नहीं है। अगर चीन ने अपने डेप्थ एरियाज में डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है या अपने आर्टिलरी या टैंक्स को आगे लाए हैं, तो भारत की तरफ से भी ऐसा ही कुछ रिस्पांस रहा है। तो ये सोचना कि भारत ने जो है इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया है, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में
कैसे बातचीत के जरिए इसको मसले को सुलझाया जा सके। शुक्रिया, नजरा बनाए रखिए अभिषेक। और इस बीच ये भी बताएं कि गलवान वैली में चीनी सैनिकों का विश्वासघात कभी नहीं भूलेगा भारत। लेकिन चीन की हिमाकत देखिए, वो उल्टा भारत पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रहा है। चीन एलएसी पर तनाव का ठीकरा भारत पर ही फोड़ रहा है, और वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत ने सरहद से लेकर कूटनीतिक मोर्चे तक चीन की कलई खोल कर रख दी। 中印边界西段实控线是清楚的，加勒万河谷位于实控线中方一侧，中国边防部队一直在此巡逻执勤，对当地管控情况十分清楚。今年4月以来，印方在加勒万河谷敌边中印边界西段加勒万河谷冲突事件引发国内外广泛关注。6月19日，我已经详细介绍了事件的来龙去脉。此次事件的是非曲直十分清楚，责任完全不在中方。首先是印度边防部队。 और चीन को लेकर सियासत भी जबरदस्त हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार की कूटनीति नाकाम हुई है। मोदी शी जिनपिंग की मेजबानी करते रहे और चीन घुसपैठ करने में लगा रहा। जिस प्रकार की ये राजनीति कर रहे हैं, जिनको मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा था, ये जो शहंशाह है, ये जो क्लाउन प्रिंस है राहुल गांधी, ये जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, डायनास्टीज इंटरेस्ट आर नॉट इन इंडियाज इंटरेस्ट। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये जो नेहरू गांधी परिवार है, ये जो वाड्रा गांधी परिवार है, इस वाड्रा परिवार का इंटरेस्ट भारत के इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं होता है। इनके पृथक पृथक इंटरेस्ट है। कि मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति जहां साबरमती के किनारे 2014 में झूला झूलते हुए फोटो खिंचवा रहे थे, उसी दिन उसी वक्त चीन लद्दाख के चुमार इलाके में घुसपैठ कर रहे थे। साथियों, चुमार पर चीन पीछे कब हटा? सशर्त हटा। शर्त क्या थी? शर्त यह थी कि जो तिबले नाम के इलाके में भारत की ऑब्जर्वेशन हट है, भारत के जो बंकर्स हैं, वो सब भारत पहले हटाएगा, फिर चीन पीछे हटेगा। भारत ने शर्त मानी, तिबले में हमने अपना ऑब्जर्वेशन हट हटाया, अपने बंकर हटाए और चीन पीछे हटा। और उधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरहद पर चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कहा है। अधीर रंजन ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी सेना के हथियार अंडे देने के लिए नहीं है। चीन सेना को जैसे भी हो पीछे धकेलना ही होगा। सेना चीन पर पलटवार को करे और उसे कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दे। अधीर रंजन चौधरी ने हमें डराने की, धमकाने की कोशिश चीनी के लाल फौज कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वाला नहीं है, हम खदरने वाला है। इन्हीं लोगों को खदरना चाहिए। जिस भाषा में वो बात समझते हैं, उस भाषा में उनसे बात करना चाहिए। हमारे जो शस्त्रागार है, हिंदुस्तान की शस्त्रागार में अंडे सेने के लिए जगह नहीं है। जरूरत पड़े तो आज नहीं तो कल हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो, क्योंकि हमारा भूमिगत अखंडता, हमारा अपना ऑटोनॉमी, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये सब हमें बचा के रखना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। ट्वीट कर अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस को खुद से सवाल पूछने की जरूरत है। कांग्रेस में अभी भी आपातकाल वाली मानसिकता क्यों है? क्योंकि कांग्रेस के वो नेता जिनका संबंध एक राजवंश से नहीं है, वो नहीं बोल पाते। जिस तरह से लोगों को नियंत्रित किया गया, किसी को बोलने की आजादी नहीं, लिखने की आजादी नहीं और विरोध के निर्णय के देने की भी आजादी नहीं थी। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के चरित्र में कोई बदलाव हुआ है? अभी भी वही हाल है, अभी भी वही दरबार संस्कृति,
जो ये समझता है, उस समय इंदिरा गांधी वॉज इंडिया, आज वो समझता है गांधी परिवार इज कांग्रेस, और देश को चलाने का भगवान से पट्टा सिर्फ उन्हें ही मिला है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।